शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी की जो पूरक पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2, उसके अंतर्गत पहला पाठ सिल्वर वेडिंग को हम देखेंगे। इसके अंतर्गत आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में से 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस दफ्तर में यशोधर बाबू काम करते हैं उस दफ्तर के अनुभाग के सभी लोग जानते हैं कि यशोधर जी अपने जो बटुआ है, पर्स है, उसमें कम से कम 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं। और वैसे भी उनका जो दैनिक खर्च है वो भी नगण्य है, अर्थात गिनने योग्य नहीं है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं, उनको तो बस का टिकट भी खरीदना नहीं पड़ता। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं। इसके पहले जो गोल मार्केट है उस गोल मार्केट से लेकर के सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय तक साइकिल में आते जाते थे। अब इधर किससे आने जाने लगे हैं? बिना साइकिल में ही आने जाने लगे हैं, मतलब पैदल चल कर के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। मतलब सख्त मतलब बिल्कुल, नागवार मतलब अनुचित, बिल्कुल अनुचित लगता है। कहने का अभिप्राय है इसलिए वो साइकिल में नहीं आते, क्योंकि उनके बच्चे आजकल के आधुनिक सोच रखते हैं और वे नहीं चाहते कि उनके पिताजी साइकिल में ऑफिस आए जाएं। इसीलिए वो उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करते हुए वो क्या करते हैं, पैदल ही चले आ जाते हैं। ठीक है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। तो उनके बच्चों का क्या सोचना है? उनके बच्चों का यह सोचना है कि साइकिल कौन चलाता है? तो चपरासी लोग चलाते हैं। मतलब जो छोटे कैटेगरी के हैं, छोटे दर्जे के नौकरी करने वाले हैं, अर्थात चपरासी लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं। और वो नहीं चाहते कि उनके पिताजी क्या करें, चपरासी की तरह साइकिल चला करके जाएं। वो चाहते हैं कि उनके पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन जो यशोधर जी हैं, उनके पिताजी हैं, उनको कैसा लगता है, समहाउ मतलब जैसे तैसे स्कूटर उनको एकदम अनुचित नज़र आता है। और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना क्यों। और कार को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, सहन ही नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचना क्या है, व्यर्थ है। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। चड्डा साहब ने जब उनसे कहा कि बड़े भाऊ, उनके कहने पर क्या करने लगे, 10-10 के 2 और नोट दे दिए। लेकिन सारे सेक्शन के उस अनुभाग के सभी लोगों के इसरार करने पर, मतलब आग्रह करने पर भी अपनी सिल्वर वेडिंग मतलब अपनी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए, उसकी दावत के लिए वो वहाँ पर रुके नहीं। ठीक है। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। मतलब उनके हिसाब से जब जा रहे हैं तो जाते जाते मातहत मतलब जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधीन में काम करने वाले हैं, उनसे चलते चलते थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेना उनको चल सकता है, क्योंकि वो उनकी किसनदा की परंपरा है। मतलब जिस किसनदा को बहुत मानते हैं, उनका
जो नियम वो पालन करते हैं उनके परंपरा में यह चलता है। लेकिन बैठ करके चाय पानी पीना, गप गपाष्टक अर्थात बेकार की बातचीत में वक्त बर्बाद करना, समय नष्ट करना उस परंपरा के विरुद्ध है। मतलब न तो उनके किसनदा के परंपरा में है और न उनके परंपरा में शामिल है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। अब यशोधर बाबू क्या करने लगे हैं, अब दफ्तर जाते हैं और जैसे ही दफ्तर से लौटते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, बिरला मंदिर चले जाते हैं। वहाँ जा कर के उद्यान में बैठ कर के कोई प्रवचन सुनने का काम करते हैं या स्वयं ही प्रभु को ध्यान लगाने का जो नई रीत है, मतलब एक नई प्रणाली है, उसको अभी उन्होंने अपना लिया है। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है और यह जो क्रिया है उनके पत्नी को, उनके बच्चों को अखरती है, मतलब अप्रिय लगती है, बुरी लगती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। मतलब उनके जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, उनसे कहते हैं कि आप थोड़ी बूढ़े हो गए हैं, या फिर रोज़ रोज़ मंदिर जाना, इस प्रकार से व्रत उपवास वगैरह करना, ये कहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं, लेकिन उनके जो पिताजी हैं बच्चों के द्वारा की गई एवं पत्नी के द्वारा जो की गई आलोचना है उसको अनसुना कर देते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते। सिद्धांत के धनी की किसनदा के अनुसार यही निशानी है। सिद्धांत के धनी मतलब विचारधारा पर दृढ़, किसनदा के अनुसार यही निशानी है, मतलब यही पहचान है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। फिर बिरला मंदिर जैसे ही उनको निपटारा हो जाता है तो कहाँ चले जाते हैं, पहाड़गंज चले जाते हैं और फिर वहाँ जा कर के घर के लिए कुछ साग सब्जियाँ भी खरीद लेते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। और जैसे कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त इत्यादि मिल गए तो उनसे मिलना मिलाना यदि करना होता है तो इसके लिए इसी समय को वो चयन करते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। उनका दफ्तर 5 बजे छूट जाता है, फिर भी वो घर को जब पहुंचते हैं तो पहुंचते पहुंचते 8 बज जाता है। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। आज क्या हुआ, जैसे ही वो बिरला मंदिर जा रहे थे तो अचानक यशोधर जी की जो नज़र है, निगाह है, उस अहाते पर पड़ी, मतलब उस चहारदीवारी पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। उसमें 3 बेडरूम था उस क्वार्टर में, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है और उसको क्या कर दिया गया है, उसको तोड़ करके एक 6 मंजिल वाला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। अब उस इलाके में जब वो आते हैं, उस एरिया में जब वो आते हैं तो उनकी जो बदलती शक्ल है, उनकी बदलती हुलिया है, उसको देख करके यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। उनका कहना क्या है कि जो गोल मार्केट का क्षेत्र है वहाँ पर तोड़ करके जो 1 मंजिला वाले क्वार्टर थे उसको तोड़ दे रहे हैं और उसके जगह पर ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं।
उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। वो यह नहीं जानते कि ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन उनका कहना यह है कि उनका जो याद है उस इमारत पर अपने याद को बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं, इधर आते जाते हैं और इस प्रकार से डटे रहते हैं। उन्हें एंड्रयूज गन, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है। मतलब D2 टाइप मतलब जैसे ट्रेन में होता है D1, D2, D3, तो उसी प्रकार D2 मतलब द्वितीय श्रेणी का जो कमरा होता है। तो इस प्रकार का कमरा मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। वो गोल मार्केट छोड़ना ही नहीं चाहते। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। जब उनका जो क्वार्टर है टूटने के लिए हो आया तो उन्होंने क्या किया, इसी क्षेत्र में बचे हुए जो क्वार्टर हैं उनमें से एक क्वार्टर को अपने नाम पर अलाट कर लिया, मतलब अपने नाम पर भागीदारी करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, पत्नी ने साफ कही कि यह भी टूट जाएगा तो क्या करोगे। उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। सीधा कह दिया कि जिस समय यह टूटेगा उस समय देखेंगे क्या करेंगे। और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसनदाह यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। और उसी लहजे में, अपने किसनदाह के लहजे में क्या करने लगे, फिक्रा मतलब वाक्यांश कह करके, मतलब तब की तब देखी जाएगी कह करके वह मुस्कुराने लगे थे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।